7 सितंबर 2013, 8 साल पहले मुजफ्फरनगर की इस पटड़ी पर और यहां नहर के पास जो कुछ हुआ वो याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब नंगला मधौड़ गांव में हुई महापंचायत के बाद लोग इस पटरी से बिना किसी आहट के गुजर रहे थे, तो आगे किस तरह से नरसंहार हुआ आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। भले इस बात को 8 साल बीत गए हों, लेकिन इस पटरी से गुजरने वाला शख्स एक बार तो उस नरसंहार को याद करके सहम उठता है। आखिर कैसे, यहां पर क्या कुछ हुआ था। जोली गंग नहर की पटरी पर हुए सांप्रदायिक दंगे को भले ही बीत गए हों 8 साल, लेकिन पटरी का सन्नाटा आज भी उस नरसंहार की दास्तां सुना रहा है। लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, अब विकास की धारा भी यहां पर है, पुल बन रहा है। दंगे के बाद शासन ने नहर पर भले ही पुलिस चौकी की स्थापना भी कर दी हो, लेकिन 8 साल बाद भी कहीं ना कहीं दहशत सी बनी रहती है। लोग अब इस तरीके से गुजरते नजर आते हैं, लेकिन जो 8 साल पहले यहां हुआ था, आप समझिए कैसे रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। और यही वो जगह थी, लोग इस तरीके से यहां से जा रहे थे और आगे रोक लिए गए थे, जहां तहां कई लोगों की जान जा चुकी थी, उनको मार दिया गया था और इसी नहर में जलते ट्रैक्टरों को बहा दिया गया था। लोगों की लाशें जहां तहां वहां बिखरी नजर आ रही थी और कई लोगों की जान जा चुकी थी। कुछ चाय वाले लोग हैं, भैया हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से सोचते हैं, वो क्या देखते हैं, और इनसे बात करते हैं। क्या इनका नाम है? भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? सोनू चौधरी। सोनू चौधरी जी, कौन से गांव से हो? जोली से ही है जी। जोली से ही हो जी। यही थी वो जगह जहां 8 साल पहले नरसंहार हुआ था? हाँ जी, जगह तो यही थी जी। क्या हुआ था? आप तो क्योंकि आसपास के हो, इसी गांव के हो, क्या हुआ था एक बार जरा कुछ बताएं आप। आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा होगा, अपने सामने वो दहशत का जो टाइम था वो समझा होगा, देखा होगा, क्या था? बस चारों तरफ से गोलियां चल रही थी जी। अब उधर भी आदमी थे, उधर भी आदमी थे, तो इसलिए ज़्यादा आगे जा नहीं पाए थे। आप जोली गांव से ही हैं? हाँ जी, जोली से ही है। जाट बिरादरी से हैं? हाँ जी, जाट है। मतलब पुलिस भी यहाँ पे आसपास होगी। जब ऐसा कुछ हुआ, नंगला मधौड़ से लोग गुजर रहे होंगे, तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? नहीं, कोई नहीं। ये कह रहे थे कि हमारा ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मतलब ये बात आ गई सामने की ऑर्डर नहीं है? हाँ जी, हमें ऊपर से अभी कोई ऑर्डर नहीं है दंगों को रोकने का। हाँ जी, हम नहीं रोक सकते एक इन्हें। बार खड़े हुए सोनू जी, कुछ बताइए, कहाँ पे क्या हुआ था? आप थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए, 8 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था? क्या वहाँ पे थे, नहर जब आदमी जा रहे थे नहीं, हाँ। तो वहाँ पे रोक लिया था उन्हें। अच्छा। वहाँ पे थे और कुछ इधर थे। अच्छा। जी, तो उधर से भी रोक लिया था, इधर से भी रोक लिया था, तो बीच में बंद कर लिया था साहब उन्होंने। मतलब जो लोग महापंचायत से आ रहे थे उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा उनके साथ? क्या ये प्लानिंग से हुआ था पूरा? हमें भी नहीं किसी को पता था। जो तो जब बाद में जब भगदड़ मची, जब जाके वो पता चला कि हाँ इस तरीके से हो गया, नहीं तो किसी को भी नहीं पता था। क्या फोर्स यहाँ मौजूद नहीं थी क्या उस वक्त? नहीं थी फोर्स, तो फोर्स यहीं पे खड़ी थी। यहाँ पे फोर्स खड़ी थी? ये थाना तब भी था यहाँ? हाँ जी, चौकी जब भी थी। चौकी थी तब, अब थाना बन गया है? नहीं, चौकी है अब भी। चौकी है, वो थाना लगता है हमारा। वो थाना लगता है। तो ये चौकी यहाँ पे थी, यहाँ फोर्स थी पूरी? हाँ, फोर्स थी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठी थी? हाँ जी, हाथ पे हाथ। साहब नहीं कहते थे जी, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कुछ भी चलाने के लिए। तो क्या जलते ट्रैक्टर आपने भी अपनी आंखों से देखे थे? हाँ, 1-2 तो हमने भी देखे जी, जो इसमें नहर में गिर दिए, धक्का मार के 1-2 क्रेन से भी उठा के नीचे फेंक दिए थे। हमारे सामने हमने खुद देखे है। तो आज आप क्या सोचते हैं, इस दंगे से आखिर भला किसका हुआ? भला तो किसी का भी नहीं हुआ जी, और हम तो पीछे पहुंच लिए कम से कम 10 साल। 10 साल? हाँ, जो जमीन के रेट यहाँ 8-9 लाख बीघा थे, वे 3.5-4 कोई रह गई है उस दंगे से। अभी भी लोग यहाँ से गुजरने से डरते होंगे? बिल्कुल डरे हैं जी। जिसे पता होगा कि वो वही जगह है। हाँ, यहाँ से तो सब डरे हैं ज़्यादातर।
ये हाल था है? हाँ जी। एक और आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं तो खेड़ी फिरोजाबाद से हूँ जी। आपको भी पता होगा यहाँ क्या कुछ हुआ था। हाँ जी पता था, पता है मुझको भी। सोचते ही क्या एक रोंगटे से खड़े हो जाते हाँ हैं जी अब कुछ नहीं है, अब तो सब भाईचारा हो गया, कुछ नहीं है यहाँ से, सब बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। सब एक जगह ही बैठ रहे, एक जगह उठ रहे। वो तो हो गया था दंगा फसाद, वो तो आपस में घर घर में भी हो जाए, ऐसा भी हो जा। अब कोई मामला नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है फिलहाल। लेकिन जिन लोगों ने बीज बोए थे, आपस में भाईचारा खत्म किया था, आप क्या कहेंगे आज? कुछ नहीं कहेंगे जी, बस जो हो गया हो गया, अब ऐसा नहीं होना। जो जिन्होंने बोते हुए चले गए, अब तो सब एक जगह आगे, एक प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ से कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक जगह बैठते हैं, उठते हैं, सबसे भाईचारा है, कुछ नहीं है यहाँ। जो हो गया हो गया। क्या नाम है आपका? साबुद्दीन अंसारी। तो साबुद्दीन, अब ये सरकार तो बड़ी कह रही है कि 2000, कल अमित शाह भी कहे कि 2000 के दंगे भूल गए क्या? अखिलेश यादव की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, कौन ऑर्डर दे रहा था? क्या अब जिस तरीके से 5 साल योगी कह रहे कि हमने कोई दंगा नहीं कराया, आपस में भाइयों भाइयों को नहीं लड़ाया, क्या कहेंगे आज आप? अजी कुछ नहीं है, दंगा फसाद तो दिखा नहीं, पुलिस प्रशासन भी सही रहा, कानूनी व्यवस्था सही रही, सब कुछ सही रही, लेकिन महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का जी किसानों का मुद्दा है, यो है। पहले सिलेंडर 450 रुपए का था, अब 1000 रुपए का है। पेट्रोल 60 रुपये, मैं खुद फेरी करने वाला हूँ, मेरा 60 रुपए में लोड फेर हो जाती मुजफ्फरनगर के, अब 100 लेकिन सुरक्षा के मामले में आप किस तरीके से देखते हैं? रुपये सही रही जी। जो गुंडागर्दी का माहौल था, किसी को भी पकड़ लिया, किसी को लूट, वो तो खत्म हो गया जी। वो खत्म हो गया। जी वो तो कानूनी व्यवस्था तो सही रही, लेकिन महंगाई के मामले में, महंगाई का मामला। हाँ सोनू जी, महंगाई का मुद्दा तो है, लेकिन सुरक्षा को आप कैसे देख रहे हैं? सुरक्षा तो बहुत बढ़िया जी इस टाइम। इसमें कहीं भी आदमी किसी भी तरीके से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें योगी कह रहे हैं हमने दंगा नहीं करवाया और हम भाइयों भाइयों को लड़ाने का काम नहीं करते। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? आपको क्या दिख रहे हैं, इनके 5 साल कैसे रहे? 5 साल इस मामले में तो देखो बहुत बढ़िया रहे, ना दंगा करवाया इन्होंने, ना कुछ करवाया, जो बात है। और हम तो आज भी भाजपा के ही हैं। क्या आप मानते हैं कि एक बड़ी गलती रही थी उस वक्त? अगर मुख्यमंत्री कुछ चाहते तो यहाँ शायद ऐसा नरसंहार ना होता, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जी। अगर मुख्यमंत्री चाहते कोई भी होवे नहीं था, बिल्कुल भी। किसका हाथ आपको नजर आया? आखिर असली दोषी आपको कौन नजर आया? भाई प्रशासन ही है दोषी, जो सरकार है वही दोषी है जी, चाहे इसमें किसी की भी हो या नहीं। चाहते तो रुक जाता, कोई जाता, मरता ना। बिल्कुल कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। प्रशासन अगर चाहता तो वहीं के वहीं एंड कर देता इस बात को, तो कुछ भी नहीं होता आगे। लेकिन किसने यहाँ प्लानिंग बनाई, कैसे लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस देखती रह गई है? अब ये तो जी ऊपर की वो बात होगी जो भी है जी। अब यहाँ तो जो शरीफ आदमी है जो है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। बहुत आदमी ऐसे जो, हम खुद उस टाइम पे हमारी छोटी बहन, उसके पैर में चोट लग रही थी, वो कहने लगी भैया मुझे डॉक्टर के ले चलो। बस गेट से बाहर ही निकले थे हम, जब भी तड़ातड़ गोली चालू हो गई थी। अगर बाई चांस अगर हम भी फंस जाते तो क्या पता हमें भी कुछ हो सका था। तो सोनू भाई भी साफ कह रहे हैं कि वो मंजर देख के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई चाहता तो शायद दंगे ना हो पाते। यही वो इलाका, यही वो पटड़ी जहां अभी भी लोग गुजरते हैं। जब कावड़ का वक्त आता है तो उनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है कि दोबारा अब ऐसा ना हो, कोई सोच भी ना पाए। लेकिन रात बरात किसी तरह जो राहगीर हैं वो सोचते हैं कि रास्ता ही क्यों ना बदल लिया जाए। आप अपनी राय जरूर रखिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। लगातार जुड़ रही है टाइम्स इंडिया के साथ। नमस्कार।